हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है आयु संबंधित प्रश्न का टाइप 7 का पार्ट 1 वीडियो है। टाइप 7 का पार्ट 1 वीडियो है। तो टाइप 7 पार्ट 1 का ये रूल लिखा हुआ और ये एग्जाम्पल लिखा हुआ। पहले रूल समझ लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। तो रूल समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले रूल समझ लेते हैं। रूल में क्या कह रहा है कि जिस कथन में का अथवा से लगा रहे उस कथन का मान भिन्न के हर में होता है। भिन्न के हर में होता है। शेष बचे कथन का मान हमेशा अंश में होता है। ये रेशियो का पहला रूल लिखाए थे। रेशियो में सबसे रेशियो जब पढ़ाए थे तो सबसे फर्स्ट रूल यही लिखाए थे। ये चीज रेशियो का सबसे फर्स्ट रूल लिखाए थे कि जिस कथन में का अथवा से लगा रहे उस कथन का मान भिन्न के हर में होता है। शेष बचे कथन का मान हमेशा अंश में होता है। तो इसी का देखिए एग्जाम्पल दिए। तो एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है। 12/7 गुना है। तो बताएं कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात निकालना है। तो लड़का और लड़की का संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो लड़का और लड़की है, तो लड़का और लड़की का अनुपात निकालना है। इसका दोनों का अनुपात निकालना है। तो क्या रूल में कह रहा है कि जिस कथन में का अथवा से लगा रहे उस कथन का मान भिन्न के हर में होता है। भिन्न के हर में होता है। तो देखिए इसमें का क्या लगा हुआ है। क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का किस में लगा हुआ है, लड़की में लगा हुआ है। तो लड़की में जब का लगा हुआ है तो इसका मान जो होगा ये तो लड़की का मान हो जाएगा। अब भिन्न के हर में होता है। जिसमें का अथवा से लगा रहे उस कथन का मान भिन्न के हर में होता है। भिन्न के हर में होता है। तो का किस में लगा हुआ, लड़की में लगा हुआ। तो ये भिन्न है 12/7 भिन्न है। तो भिन्न जब 12/7 है तो हर मान तो ये होगा, ऊपर में अंश हो गया, नीचे में हर हो गया। तो जिसमें का अथवा से तो का लड़की में लगा हुआ है तो भिन्न का मान हो जाएगा। तो लड़की का कितना हो जाएगा, लड़की का 7 हो जाएगा। लड़की का 7 हो जाएगा। शेष बचे मान ये जो हो जाएगा, ऊपर वाला जो बच गया मान, ये मान आ जाएगा यहाँ आपको लड़का में आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा, लड़का का मान कहला जाएगा। तो शेष बचे मान क्या होता है, अंश में होता है। जो शेष बचे मान को अंश कहते हैं। क्या कह रहा है कि शेष बचे कथन का मान हमेशा अंश में होता है। तो शेष ये बच गया तो ये किसका हो जाएगा, लड़कों का। तो लड़कों का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज यही रूल पर प्रश्न चलेंगे। जो रूल लिखा है इसी रूल पर प्रश्न चलेंगे। तो चलिए प्रश्न चलते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 1 नंबर का। एक नंबर में क्या कह रहा है कि 20 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। 20 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो 20 वर्ष पहले आयु, 20 वर्ष पहले आयु, 20 वर्ष पहले आयु हो गया। उसके बाद हो जाएगा वर्तमान में आयु। वर्तमान में आयु हो जाएगा। क्या प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है 20 वर्ष पहले मेरी आयु, 20 वर्ष पहले मेरी आयु, वर्तमान आयु की 1/3 है। 1/3 है। तो 1/3 का किस में लगा हुआ है, वर्तमान में लगा हुआ है। तो वर्तमान में लगा हुआ है तो जो वर्तमान में है उसका मान तो हर में होगा। जिसमें का लगा हुआ उसका मान हर में होगा। तो वर्तमान का हो जाएगा 3, वर्तमान का हो जाएगा 3। और उसके बाद शेष बचे मान का हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि 1/3 है। क्या कह रहा है, 20 वर्ष पहले मेरी आयु, वर्तमान आयु की 1/3 है। 1/3 है। तो 1/3 बट्टा में 3 है। भिन्न का अंश जो जिसमें का अथवा से लगा रहे उसका हर में मान होता है। तो हर में 3 है। तो वर्तमान में का लगा हुआ है तो इसका मान 3 हो गया और 20 वर्ष पहले का 1 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु निकालिए, मेरी
वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु निकालना है। तो मेरी वर्तमान आयु निकालना है तो किससे तुलना करिएगा, इसमें तो आप कुछ दिया ही नहीं है, तो तुलना कहाँ से करेंगे। तो यहाँ देखिए 20 वर्ष, यहाँ दे रहा है 20 वर्ष पहले, और यहाँ दिया है कितना, वर्तमान में दे रहा है, वर्तमान में दे रहा है। तो ये 20 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए कितना का डिफरेंस होगा, 20 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए कितने वर्ष का अंतर होगा, 20 वर्ष पहले से वर्तमान में 20 का अंतर हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा, यानी 20 वर्ष हो गया। अब यहाँ अनुपात में उसका देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, अनुपात में डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, अनुपात में डिफरेंस 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। तो वहां जो 20 का तुलना हो जाएगा, 20 का तुलना 2 से हो जाएगा, 20 का तुलना 2 से हो जाएगा, 20 का तुलना 2 से हो जाएगा। निकालने के लिए क्या कह रहा है, वर्तमान आयु, तो वर्तमान में कितना है, 3 है, वर्तमान में 3 है, तो 3 से गुना हो जाएगा, तो ये 10 बार हो गया, तो कितना हो गया, 30 बरस हो गया, 30 बरस हो गया इसका। तो क्या कह रहा है कि मेरे 20 वर्ष पहले जो आयु थी, वर्तमान आयु की 1/3 थी, 1/3 थी वर्तमान आयु की। तो वर्तमान जिसका मान हर में होता है, वो जिसमें का लगा रहता है उसका मान हर में होता है, तो हर में 3 था, तो वर्तमान में का लगा हुआ है तो 3 हो गया। शेष बचे मान जो अंश में रहता है वो शेष बचे मान होता है, तो 20 वर्ष पहले 1 हो जाएगा। तो 20 वर्ष पहले की आयु वर्तमान आयु, तो 20 वर्ष पहले और वर्तमान में कितना, 20 वर्ष पहले से वर्तमान में आइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा। और यहाँ अनुपात में कितने का अंतर हो जाएगा, 1 और 3 का अंतर 2 हो गया, तो 20 अंतर का तुलना अंतर से किया, जिसका मान निकालना उससे गुना किए, तो ये हो गया कितना, 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना होगी। कह रहा है प्रश्न में कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है, तो 15 वर्ष बाद, पहले दिया हुआ है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, उसके बाद दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, पहले। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना होगी, 5 गुना होगी, यानी 5 वर्ष पहले से 15 वर्ष बाद रहेगा तो 5 गुना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना। प्रश्न में कह रहा है कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना है, ये 15 वर्ष बाद वाला, तो 5 गुना पर, तो एक ये रहेगा तो ये 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु निकालिए, राजीव की वर्तमान आयु निकालिए, राजीव की वर्तमान आयु। तो 15 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, 15 वर्ष पहले का मतलब प्लस 15, फिर वर्तमान में जाइएगा तो उसके बाद 5 वर्ष पहले जाइएगा, 5 वर्ष पहले जाइएगा, तो यहाँ से 15 वर्ष पहले से वर्तमान में आइएगा तो कितना 15 हो जाएगा। अब वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो अलग अलग चिन्ह में रहता है तो जुटता है, तो ये 15 वर्ष बाद प्लस में, 5 वर्ष पहले माइनस में, तो दोनों अलग अलग चिन्ह का है, तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितने का हो गया, यहाँ अंतर 4 का हो गया। तो तुलना कीजिए, 20 का तुलना 4 से, और निकालने के लिए क्या कर रहा है, राजीव की वर्तमान आयु, तो राजीव की वर्तमान आयु इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। इससे 5 से गुना कीजिएगा तो ये निकलेगा 15 वर्ष बाद की आयु, 15 घटाना पड़ेगा, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो 5 वर्ष पहले के निकलेगा, तो वर्तमान में जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकाल दीजिए। देखिए 1 से कर देते हैं, तो ये जो मान निकला है इतना, ये 5 वर्ष पहले की आयु निकला है, 5 वर्ष पहले की, लेकिन हमको खोज रहा है वर्तमान का, तो वर्तमान में कितना 5 ऐड कर देंगे तो ये वर्तमान की आयु हो जाएगा, तो ये कट गया 4, तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा,
9 बरस इसका आंसर हो जाएगा। राजीव की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये 5 नहीं होगा, 4 5 20, 5 5 10 बरस हो जाएगा, 10 बरस हो जाएगा, 5 5 10 बरस हो जाएगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका भी मान निकाल देते हैं। अथवा में कितना है, 20 है, 20 का तुलना 4 से होगा। अगर इससे 5 से गुना करते हैं तो ये जो पूरा मान निकला है ये 15 वर्ष बाद की आयु निकला है। ये मान जो निकला है ये 15 वर्ष बाद का, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 15 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो मान निकलेगा 15 वर्ष बाद का अनुपात निकलेगा, 15 वर्ष बाद का अनुपात निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए कब का, वर्तमान की आयु चाहिए। तो इसमें 15 वर्ष बाद का निकला है तो 15 घटाना पड़ेगा, इसमें 15 घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, हमें से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 बरस हो जाएगा, 10 बरस हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। तीन नंबर में बोल रहा है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी, 4 गुना होगी। तो करीम की वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि करीम की उम्र जो 15 वर्ष पहले जितनी थी 15 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। तो क्या कर रहा है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी 15 वर्ष बाद उसका 4 गुना हो जाएगी। 15 वर्ष जितना पहले था, तो 15 वर्ष पहले अगर 1 था तो 15 वर्ष बाद इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 15 वर्ष पहले 1 थी तो 15 वर्ष बाद इसका 4 गुना हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक अनुपात 4 हो जाएगा। उस निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है करीम की वर्तमान उम्र, करीम की वर्तमान उम्र, करीम की वर्तमान उम्र। तो 15 वर्ष पहले से 15 वर्ष बाद तक में कितना अंतर हो जाएगा, इसका 15 वर्ष पहले से 15 वर्ष बाद में 30 का अंतर हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज है, ये पहले है ये बाद में, पहले और बाद में। तो पहले से वर्तमान में जाएगा, वर्तमान से फिर बाद में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 15 30 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 30 का तुलना कितना हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 30 का तुलना 3 से हो जाएगा। वर्तमान उम्र निकालने के लिए इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में किसी से भी निकाल सकते हैं। एक से निकालते हैं, एक से निकालते हैं। तो ये जो मान निकला है ये 15 वर्ष पहले का मान निकला है, लेकिन हमको वर्तमान में चाहिए तो 15 ऐड कर देते हैं, तो वर्तमान का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 15 10 कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 4 नंबर का। चार नंबर में बोल रहा है कि अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी है। अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। तो वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, 10 गुना है। तो उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि अशोक की 10 वर्ष बाद आयु और वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की आयु, उसके बाद कह रहा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु की 10 वर्ष बाद जो रहेगा 1.5 गुना हो जाएगा। तो वर्तमान में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1.5 गुना मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो अनुपात का नियम, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ जाएगा, पॉइंट यहाँ हटाइएगा तो यहाँ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आ गया 3 अनुपात 2, इसका अनुपात आ गया।
अनुपात आ गया, 3:2 आ गया। फिर कह रहा है कि वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु की 10 गुना है। यानी वर्तमान में क्या, अशोक की आयु, अशोक के और बेटी, अशोक और बेटी क्या कह रहा है कि वर्तमान में उसकी बेटी की आयु, वर्तमान में उसकी बेटी की आयु अशोक का 1/10 गुना है, अशोक का 1/10 गुना है। तो इसका जो मान निकलेगा, अशोक का जो मान निकलेगा उसका 1/10 भाग रहेगा। 1/10 भाग जो होगा अशोक की बेटी की आयु होगा, अशोक की बेटी की आयु होगा। तो क्या कह रहा है कि उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, 9 वर्ष बाद बेटी की आयु निकालना है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा अशोक की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। अब वर्तमान आयु से निकाल के जो अशोक की वर्तमान आयु निकलेगा उसका 1/10 भाग हो जाएगा, तो उसकी बेटी की आयु निकलेगा, उसकी बेटी की आयु निकलेगा। तो बेटी की आयु वर्तमान में निकलेगा और 9 जोड़ देंगे तो 9 वर्ष बाद उसकी आयु निकल जाएगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष बाद से यहाँ वर्तमान में जाएगा तो कितने का डिफरेंस रहेगा, 10 का डिफरेंस रहेगा। यहाँ कितने का डिफरेंस रहेगा, 1 का डिफरेंस रहेगा, 1 का डिफरेंस रहेगा। तो 9 वर्ष बाद अशोक की बेटी की आयु, 9 वर्ष बाद अशोक के बेटी की आयु, 9 वर्ष बाद अशोक के बेटी की आयु क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, 10 का तुलना कितना से होगा, 1 से होगा, 10 का तुलना 1 से होगा, 1 से होगा। तो अशोक का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, अशोक का वर्तमान आयु कितना है, 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो ये निकल गया अशोक की वर्तमान आयु। ये इतना जो मान निकला ये अशोक की वर्तमान आयु। प्रश्न में ही कह रहा है कि वर्तमान में उसकी बेटी की आयु, वर्तमान में अशोक की बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। यानी इसका जो वर्तमान आयु तो अशोक का निकला है कितना, अशोक का निकला है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इसका वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो ये निकल गया अशोक के बेटी की आयु निकल गया, ये अशोक के बेटी की आयु अब निकल गया। इतना गुना किए तो अशोक का वर्तमान आयु निकला। अशोक के वर्तमान आयु जो है उसका 1/10 भाग जो है कि आयु जो आएगा वो अशोक के बेटी की आयु निकल जाएगा। तो 1/10 से गुना कर दिए तो अशोक के बेटी की आयु निकल गया। लेकिन प्रश्न में हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि अशोक के बेटी के 9 वर्ष बाद आयु क्या होगा। तो 9 वर्ष बाद तो ये वर्तमान आयु निकल गया, 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 इसमें जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, 9 वर्ष बाद अशोक के बेटी की आयु निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, या तो इससे 1 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। 9 वर्ष बाद अशोक के बेटी की आयु 11 वर्ष हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। पांच नंबर में कह रहा है कि अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा। तो अनीता की क्या कह रहा है, अनीता की आयु 6 वर्ष पूर्व शादी की थी, 6 वर्ष पूर्व में शादी की थी। तो शादी के समय तो 6 वर्ष पूर्व शादी की थी, 6 वर्ष पूर्व शादी की थी, 6 वर्ष पूर्व में शादी की थी। अब वर्तमान में क्या कह रहा है कि अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो इधर वर्तमान में हो जाएगा, इधर वर्तमान में निकल जाएगा। ये शादी के समय हो गया, ये वर्तमान समय हो गया, वर्तमान समय हो गया। तो कह रहा है का किस में लगा हुआ है, उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का, यानी कि शादी के समय का लगा हुआ है, शादी के समय का लगा हुआ। तो जिसमें का लगा हुआ उसका मान हर में होगा। तो का लगा हुआ शादी के समय, तो शादी के समय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वर्तमान में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वर्तमान में 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अनीता की आयु उसके पुत्र की आयु का 1/10 है, यानी कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है, 1/10 भाग है। तो अनीता का आयु जो है, अनीता का
अनीता का आयु, अनीता का आयु उसके पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु, अनीता का आयु जो भी आएगा उसका पुत्र की आयु जो रहेगा उसका 1/10 भाग रहेगा। इसका नहीं इसका आयु का ये 1/10 भाग रहेगा, 1/10 भाग रहेगा, यानी इसका आयु का ये 1/10 भाग रहेगा, 1/10 भाग रहेगा, 1/10 भाग रहेगा। तो क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु निकालिए, पुत्र की आयु निकालना तो कितना हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व में शादी किया था, वर्तमान समय है, वर्तमान समय है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंस हो जाएगा, इसका डिफरेंस 6 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो 6 को तुलना 1 से, 6 का तुलना 1 से, तो वर्तमान आयु निकालेंगे इसका, तब न 1/10 भाग उसके पुत्र की आयु है। वर्तमान आयु जो अनीता का रहेगा उसका 1/10 भाग उसके पुत्र की आयु है। तो वर्तमान में गुना निकालने के लिए कितना से हो जाएगा, वर्तमान में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये निकल गया अनीता की वर्तमान आयु, निकल गया वर्तमान आयु अनीता का निकल गया। अब इसका वर्तमान, अनीता की वर्तमान आयु का 1/10 भाग उसके पुत्र की आयु है, उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 का 1/10 कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ये 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो क्या कह रहा है कि कमला 6 वर्ष पूर्व में विवाह हुआ था, 6 वर्ष पूर्व में विवाह हुआ था, और वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान आयु निकाल बोल रहा है। तो क्या कह रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 कितना है, 1.1/4 है। तो इसको अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो का अथवा से किसमें लगा हुआ है, का अथवा से विवाह के समय लगा हुआ, तो विवाह के समय लगा हुआ, तो विवाह का समय 4 हो जाएगा, वर्तमान में 5 हो जाएगा। तो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र मतलब कमला हो जाएगा, उसके मतलब कमला हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु, पुत्र की आयु उस कमला की आयु का, कमला की आयु का 1/10 गुना है, 1/10 गुना, 1/10 गुना है। यानी कि पुत्र की आयु जो है, कमला की पुत्र की आयु है, कमला की आयु का 1/10 गुना है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है पुत्र की आयु निकालिए, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालिए, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है। तो पुत्र की आयु निकालना, तो कितना अंतर हो जाएगा, यहां से यहां तक कितने का अंतर है, यहां से अंतर 6 का अंतर है, और यहां से यहां का कितने का अंतर है, इसका डिफरेंस 1 का है। तो 6 का तुलना 1 से होगा, 6 का तुलना 1 से होगा। तो वर्तमान आयु निकालना है कमला का, कमला का वर्तमान से निकालने के लिए 5 से गुना हो जाएगा। तो ये कमला का वर्तमान आयु निकल गया, ये तो कमला का वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन कमला की आयु जो निकला है उसका 1/10 गुना उसका पुत्र की आयु है। तो 1/10 गुना मतलब 1/10 से गुना हो जाएगा। तो ये निकल गया, कमला के पुत्र की वर्तमान आयु निकल गया। ये जो निकला है कमला के पुत्र की वर्तमान आयु निकल गया है। अब हमको बोल रहा है 5 वर्ष बाद आयु इसका क्या होगा, 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगा। तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा।
30 में से ये जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं अब 7 नंबर का। 7 नंबर में बोल रहा है कि फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का एक छठमांश है। एक छठमांश मतलब 1/6 भाग, 1/6 भाग। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो क्या कर रहा है, 8 वर्ष पूर्व में विवाह हुआ था, 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, इधर वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो क्या कर 8 वर्ष, आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु कितना दिया, 1.2/7 दिया, कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 9/7 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि आज उसकी आयु, उसकी आज मतलब वर्तमान आयु, उसके विवाह की समय की आयु की, कहने की का किसमें लगा हुआ, विवाह के समय लगा हुआ, तो विवाह के समय लगा हुआ, तो विवाह हर वाला मान हो जाएगा विवाह के समय, तो विवाह के समय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो शेष बचा मान वो हर में वर्तमान का हो जाएगा। ये हो गया, हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का एक छठमांश है, यानी कि उसकी आयु, पुत्री की आयु उसकी आयु का, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु फरहा की आयु का, फरहा की आयु का 1/6 भाग है, 1/6 भाग है, 1/6 मतलब 1/6 भाग हो जाएगा, छठा भाग हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या करा, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगा, तो 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष पूर्व से वर्तमान में जाने के लिए कितने का अंतर हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ 2 का अंतर हो जाएगा। 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 8 का तुलना 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 8 का तुलना 2 से हो जाएगा, क्योंकि फरहा की आयु का 1/6 भाग है। तो पहले फरहा की आयु निकालेंगे तो 1/6 भाग देंगे तो पुत्री की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो एक बार फरहा की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना होगा, 9 से गुना होगा। तो ये निकल गया, फरहा की वर्तमान आयु निकल गया, फरहा की वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन हमको चाहिए कि पुत्री, उसकी पुत्री की आयु फरहा की आयु का 1/6 भाग है, यानी कि इसमें हम ये फरहा की वर्तमान आयु निकल गया। अगर इसमें हम 1/6 गुना कर देते हैं तो ये निकल गया किसका आयु, ये निकल गया फरहा की पुत्री की आयु, फरहा की पुत्री की वर्तमान आयु निकल गया, ये वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन हमको चाहिए कब का, 3 वर्ष पूर्व का। तो 3 वर्ष पूर्व में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 को 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बरस हो जाएगा, 3 बरस हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में कह रहा है कि 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि सोनू ब्रह्मा जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है, वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है। तो 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, भोलू की आयु जो है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद ये हो जाएगा, भोलू की आयु हो गया। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु निकालना है। तो सोनू की
वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न में कि 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि इसका जो वर्तमान आयु है इसका 12 वर्ष बाद में इसका 3 गुना ये हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है और प्रश्न में कह रहा है यदि सोनू 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया, 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया, तो कह रहा है वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है, वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है। यानी 12वां जन्मदिन कह रहा है सोनू 12वां जन्मदिन, सोनू 12वां जन्मदिन, 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया, 4 वर्ष पहले मनाया, 4 वर्ष पहले मनाया। नहीं, सोनू 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया, तो वर्तमान में सोनू की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में सोनू की आयु, सोनू की आयु, वर्तमान में सोनू की आयु क्या हो जाएगा। यानी 12वां जन्मदिन वो 4 वर्ष पहले मनाया था, यानी 12वां जन्मदिन का मतलब वो 12 वर्ष का है, 12वां जन्मदिन मनाया तो इसका मतलब है कि वो 12 वर्ष का हो गया है, 12 वर्ष का हो गया। तो जब वर्तमान में उसकी आयु कितना हो जाए, जब 12वां जन्मदिन मनाया तो कितने वर्ष का था, तो 12वां जन्मदिन मनाया तो 12 वर्ष का है, लेकिन वो मनाया था 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मनाया था तो 4 वर्ष पहले वो 12 वर्ष का था, 4 वर्ष पहले वो 12 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे तो इसका वर्तमान आयु निकल जाएगा, या नहीं, वर्तमान आयु निकल जाएगा। 4 वर्ष पहले वो 12 वर्ष का था, तो वर्तमान में 4 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना का हो जाएगा, ये 16 ईयर का हो जाएगा। तो सोनू 16, वर्तमान में सोनू 16 वर्ष का है, वर्तमान में सोनू 16 वर्ष का है, यहाँ वर्तमान में सोनू कितना 1 का है, और जिसका मान निकालना उसे गुना करना। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है, तो वर्तमान में भोलू की आयु, वर्तमान में भोलू की आयु निकालना है, वर्तमान में भोलू की आयु निकालना। तो यहाँ वर्तमान में सोनू कितना है, 16 है, यहाँ वर्तमान में सोनू कितना है, 1 है, भोलू की वर्तमान आयु निकालना है। तो यहाँ निकलेगा तो क्या 3 से गुना करेंगे तो भोलू की 12 वर्ष बाद आयु निकलेगा, क्योंकि 12 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो 12 वर्ष बाद निकलेगा। तो 3 से गुना कर देते हैं तो ये निकल गया भोलू की 12 वर्ष बाद की आयु निकल गया। अगर 3 से हम गुना कर दिए तो भोलू की 12 वर्ष बाद की आयु निकल गया है, लेकिन हमको चाहिए कब का, वर्तमान का आयु। तो वर्तमान में जाने के लिए कितना 12 घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा, तो 16 48 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा, 36 वर्ष का हो गया। तो भोलू वर्तमान में कितने का, 36 वर्ष का है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में कुछ रूल लिखे हैं, 9 नंबर प्रश्न से चलेंगे, इससे आगे जब चलेंगे 9 नंबर से आगे चलेंगे तो इसमें देखिए कुछ रूल लिखे हैं, इस रूल के आधार पर चलेंगे। तो रूल में क्या लिखे हैं कि जिस समय का रेशियो दिया रहे, जिस समय का रेशियो दिया रहे निश्चित राशि को भी उसी समय में परिवर्तित कर लेंगे, निश्चित राशि को भी उसी समय में परिवर्तित कर लेंगे। रूल में जिस समय का रेशियो दिया रहे निश्चित राशि को भी उसी समय में परिवर्तित कर लेंगे। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न से समझते हैं, रूल होगा, इस रूल को लिख लीजिएगा। अब रूल लिख लीजिएगा, अब प्रश्न को चलते हैं, तो इसी रूल पे प्रश्न को चलेंगे। तो चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि पुष्पा की वर्तमान उम्र, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र की 2 गुनी है। यानी कह रहा है प्रश्न में कि पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व के उम्र की 2 गुनी है, यदि उसकी वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष है, यानी कि पुष्पा और रीता के वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष है, तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या होगी, पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो पुष्पा की वर्तमान उम्र दिया हुआ है, रीता की वर्तमान उम्र दिया हुआ है। पुष्पा
वर्तमान में है, पुष्पा की वर्तमान उम्र है। और उसके बाद क्या कह रहा है, रीता के 2 वर्ष पूर्व उम्र है, यहां रीता हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व उम्र के 2 गुनी है, यानी कि इसका दो पुष्पा की वर्तमान उम्र की रीता के 2 वर्ष पूर्व उम्र की 2 गुनी, यानी इसका पुष्पा का जो वर्तमान उम्र है रीता के 2 वर्ष पूर्व उम्र के ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र का अंतर 2 बरस है, यानी कि पुष्पा का वर्तमान उम्र और रीता की वर्तमान उम्रों का अंतर इसका 2 बरस है, 2 बरस है, अंतर इसका 2 बरस है। तो निकालने के लिए बोल रहा है पुष्पा की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो पुष्पा की वर्तमान उम्र, पुष्पा की वर्तमान उम्र, पुष्पा की वर्तमान उम्र, ये पुष्पा का जो वर्तमान उम्र है इसका अभी वर्तमान में कुछ तो उम्र होगा, कुछ तो उम्र होगा, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, 18 बरस, 17 बरस, कुछ तो उम्र होगा इसका, इसका कुछ भी तो उम्र होगा, इसका भी कुछ भी उम्र होगा। और रीता का भी वर्तमान उम्र, रीता का वर्तमान उम्र, रीता का वर्तमान उम्र में इसका भी कुछ भी उम्र होगा, कुछ भी उम्र होगा। मानते ये इसका नहीं 15 बरस, 18 बरस, 17 बरस कुछ भी होगा, तो अगर इसका 17 बरस है तो 2 बरस का अंतर बोल रहा है दोनों में, कितने का, दोनों के उम्रों का 2 बरस का अंतर। अगर ये 17 बरस का है तो ये 15 बरस का होगा, ये 20 बरस का है तो ये 18 बरस का होगा, ये 22 बरस का है तो ये 20 बरस का होगा, यानी दोनों के वर्तमान उम्रों का अंतर 2 बरस है। यहाँ से यहाँ तक की उम्र का अंतर, यहाँ दोनों के वर्तमान उम्रों का अंतर कितना है, 2 ईयर है, ये दोनों का अंतर 2 बरस है। पुष्पा की वर्तमान उम्र और रीता की वर्तमान उम्रों का अंतर 2 बरस है, 2 बरस है। निकालने के लिए क्या कह रहा है कि पुष्पा की वर्तमान उम्र निकालिए, पुष्पा की वर्तमान उम्र। तो पुष्पा के यहाँ तो वर्तमान उम्र दिया हुआ है, पुष्पा की वर्तमान उम्र यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है वर्तमान में नहीं, रीता के 2 वर्ष पूर्व उम्र दिया हुआ है, रीता का 2 वर्ष पूर्व उम्र दिया हुआ है। तो हमको तो रीता को वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व में ले जाना पड़ेगा, वर्तमान में जो उम्र है उससे 2 वर्ष पूर्व में उम्र ले जाना पड़ेगा, 2 वर्ष पूर्व में उम्र ले जाना पड़ेगा। तो रीता का 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व में भी कुछ इसका आयु होगा, ये अगर 20 बरस का है 18 बरस का वर्तमान में है तो उसके 2 वर्ष पूर्व में जाकर ये कितना हो जाएगा, 16 बरस का हो जाएगा, 16 बरस का हो जाएगा। तो ये वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व में कितने का अंतर होगा, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व में कितने का अंतर होगा, कितने का अंतर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना का अंतर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितने का, तो 2 का अंतर होगा, यहाँ भी 2 ही का अंतर होगा, यहाँ भी 2 ही का अंतर होगा, यहाँ भी 2 ही का अंतर होगा। तो अब यहाँ दिया हुआ है वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व दिया, पुष्पा का वर्तमान उम्र दिया हुआ है, रीता का 2 वर्ष पूर्व का अंतर उम्र दिया हुआ है। तो जो अंतर निकालते थे वो अंतर यहाँ तो निकलेगा नहीं, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व में नहीं, कि वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व में 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, यहाँ तो 2 का अंतर होगा नहीं। तो यहाँ से निकलेगा जो अंतर निकालते थे, अब यहाँ से अंतर निकालेंगे, यहाँ से अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पुष्प यहाँ से यहाँ तक के कितना का अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पुष्पा का वर्तमान से रीता का वर्तमान में कितने का अंतर हो गया, इतने का कितना का, इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो पुष्पा का वर्तमान उम्र से रीता का 2 वर्ष पूर्व उम्र कितना अंतर हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व कितना अंतर हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, 2 अंतर यहाँ, 2 अंतर यहाँ, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस 4 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 4 अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है पुष्पा की वर्तमान उम्र, पुष्पा की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, पुष्पा की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पुष्पा की वर्तमान उम्र से रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र का कितना अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर हो गया,
4 का अंतर हो गया, 4 का अंतर हो गया। यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, अनुपात में कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ अनुपात में 1 का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, 1 से तुलना होगा। निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है, पुष्पा की वर्तमान उम्र, पुष्पा की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। इसमें क्या, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता के 2 वर्ष पूर्व उम्र के 2 गुना है, यानी 1 है तो 2 गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ तो दिया नहीं कि इससे निकाल लेंगे, यहाँ अंतर कर देंगे, रीता की पुष्पा की वर्तमान उम्र यहाँ 2 वर्ष पूर्व उम्र रहता था, तो इसी का रहेगा यहाँ, तब ने अंतर निकाल लेंगे। इसका अलग आयु है, इसका अलग आयु है, तो दोनों का अलग अलग आयु का अंतर निकालना पड़ेगा। तब पुष्पा की वर्तमान आयु, पुष्पा की वर्तमान में कुछ आयु होगा, कुछ तो आयु होगा उसका, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, कुछ भी तो आयु होगा पुष्पा का, तो ये पुष्पा की आयु हो गया। और रीता की वर्तमान आयु, इसका भी कुछ आयु होगा, कुछ आयु होगा दोनों का, इसका भी होगा कुछ आयु। तो लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि पुष्पा की वर्तमान आयु और रीता की वर्तमान आयु में दोनों का जो आयु है उसका अंतर 2 वर्ष का है। दोनों की आयु में 2 वर्ष का बड़ा छोटा है, 2 वर्ष का बड़ा छोटा है, मतलब सीधा सीधी समझिए कि दोनों में आयु में वर्तमान में 2 वर्ष का छोटा है, तो ये अंतर 2 वर्ष का हो गया। लेकिन यहाँ दे रहा है रीता की 2 वर्ष पूर्व आयु दे रहा है, तो वर्तमान में कुछ आयु होगा, तो रीता के 2 वर्ष पूर्व में जाएंगे, तो वर्तमान आयु से 2 वर्ष पूर्व के अंतर में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। रीता की वर्तमान आयु, रीता के 2 वर्ष पूर्व में आयु, अगर वर्तमान में आयु 20 वर्ष है रीता का, तो 2 वर्ष पूर्व कितना 18 वर्ष हो जाएगा, तो 20 और 18 में कितने का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। तो ये अंतर 2 के, यहाँ तो ये दोनों का प्रश्न में ही दे दिया कि दोनों की वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। लेकिन अब यहाँ निकाले रीता की, यहाँ अनुपात हमको दिया हुआ रीता के 2 वर्ष पूर्व का, यहाँ निकला रीता की वर्तमान आयु तक, लेकिन हमको तो चाहिए रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु का अंतर चाहिए। तो रीता के वर्तमान आयु से 2 वर्ष पूर्व में आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ रीता की पुष्पा की और रीता में वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है, और रीता की वर्तमान आयु और रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु में कितने का अंतर हो गया, 2 वर्ष का अंतर हो गया। तो यहाँ पुष्पा की वर्तमान आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु में कितने का अंतर हो गया, 4 का अंतर हो गया। तो इस 4 का अंतर को तुलना 4 से, 4 का अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर हो गया। यहाँ जो दिया है दोनों का अंतर कितना, 1 का दिया, जो मान निकालना उससे गुना कर दिए, तो 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में कह रहा है कि यदि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है, यानी कह रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है तथा ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए 10 वर्ष बाद, ए जो हो जाएगा 10 वर्ष बाद, ए जो है 10 वर्ष बाद, ए 10 वर्ष बाद हो जाएगा। और बी क्या कह रहा है, बी को कह रहा है 10 वर्ष पहले, बी है 10 वर्ष पहले, बी है 10 वर्ष पहले दिया हुआ। क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष बी की 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है, यानी 10 वर्ष पहले की आयु का इसका ये 1 है तो ये 2 गुना हो जाएगा, इसका नहीं 2 गुना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ए की आयु जो है बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ये बी से 9 वर्ष बड़ा है, 9 वर्ष बड़ा है। तो प्रश्न में निकालने के लिए क्या कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु निकालिए, बी की वर्तमान आयु निकालिए। तो 10 वर्ष बाद में, जैसे 10 वर्ष ए का 10 वर्ष बाद, ए जो है 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद, ये तो कुछ आयु का होगा, कुछ आयु तो इसका मान होगा, इसका कुछ आयु तो होगा, ये 20 वर्ष 30 वर्ष कुछ भी का होगा, 40 वर्ष का कुछ तो आयु होगा।
ये तो जो 10 वर्ष पहले में आयु है, इस आयु में जाके तो कुछ आयु होगा, इसका कुछ आयु होगा, तो इसका ये कुछ आयु होगा, तो इसका 10 वर्ष बाद का कुछ आयु होगा, तो इसको एक को वर्तमान में हम निकालेंगे, एक को वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान में इसको वर्तमान में जब निकालेंगे तो यहाँ भी कुछ आयु होगा, यहाँ भी कुछ आयु होगा, इससे 10 वर्ष कम रहेगा, इससे 10 वर्ष ये आयु कम रहेगा, 10 वर्ष कम रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर 50 वर्ष का 10 वर्ष बाद यानी कि आज से 10 वर्ष बाद ये 50 वर्ष का है, तो आज तो वो 40 वर्ष का होगा, 40 वर्ष का होगा, तो ये 50 और 40 अगर माने हैं तो इसका अंतर कितने हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना होगा, ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो 10 वर्तमान से 10 वर्ष बाद में कितने का अंतर हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब बी 10 वर्ष पहले दे रहा है, बी 10 वर्ष पहले दे रहा है, तो बी की वर्तमान आयु, अब क्या प्रश्न में कर रहा है, बी 10 वर्ष पहले, तो बी की वर्तमान आयु जो होगा, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु जो रहेगा वो क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, यानी कि ए का आयु जो आया है, ये जो आयु आया है, ये मानते हैं 30 वर्ष है आयु, ए की 30 वर्ष वर्तमान में आयु है, तो बी की वर्तमान आयु जो रहेगा, यानी कि ए की वर्तमान आयु से ये 9 वर्ष कम रहेगा, 9 वर्ष कम रहेगा, 9 वर्ष कम, क्योंकि बी है जो ए से 9 वर्ष छोटा है, बी है जो ए से 9 वर्ष छोटा है, तो 9 वर्ष छोटा है, ये तो वर्तमान में ए की आयु जो कुछ भी है, अब वर्तमान में बी की आयु है, ये दोनों की आयु में अंतर 9 वर्ष का है, 9 वर्ष का है, तो ये दोनों की आयु अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ये 10 वर्ष बाद आयु कुछ है, मानते ये 50 वर्ष का है, तो वर्तमान में तो 40 वर्ष का हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा, तो अगर ये बी 40 वर्ष, ये 40 वर्ष का वर्तमान में है, तो बी वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, बी वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, तो ये 40 वर्ष का है, तो 40 से इसमें 9 घटाइएगा तो कितने का, ये बी हो जाएगा 31 वर्ष का हो जाएगा, तब ने कहेगा कि ए बी से 9 वर्ष का बड़ा है, ए बी से 9 वर्ष का बड़ा है, तो ये इसका ये 40 वर्ष का है, 31 वर्ष का है, दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो बी की वर्तमान और ए की वर्तमान में कितने का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है, ये 9 वर्ष प्रश्न में ही दिया हुआ है, ये तो 9 वर्ष प्रश्न में दिया। अब क्या निकालना है, बी का 10 वर्ष पहले, बी का 10 वर्ष पहले का अंतर निकालना है, बी 10 वर्ष पहले, बी 10 वर्ष पहले किस आयु का होगा, बी 10 वर्ष पहले किस आयु का होगा, तो यानी कि ये अभी 31 वर्ष का है, वर्तमान में 31 वर्ष माने, ये 50 माने, तो ये 40 हो गया, वर्तमान में 40 हो गया, 10 वर्ष पहले 50, आज वर्तमान में 40 है तो 10 वर्ष पहले 50 हो जाएगा, तो ये 40 है, ये वर्तमान में 40 है, तो ये 9 वर्ष छोटा है, बी छोटा है 9 वर्ष, तो ये 40 है तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो बी वर्तमान में 31 वर्ष का है, तो बी 10 वर्ष पहले किस आयु का होगा, 21 वर्ष का होगा, 21 वर्ष का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 10 वर्ष का हो जाएगा, 10 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा, 10 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमको कितना आया, 10 आया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आया, यहाँ से यहाँ डिफरेंस 9 आया है, 9 आया है, 9 आया है। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आया है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया, तो अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको ये 10 वर्ष बाद दिया हुआ अनुपात और बी दिया हुआ है 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, तो हमको प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में यही कहा, रूल इसका क्या लिखा है, इसका जो रूल लिखा है कि अनुपात जिस समय में दिया रहेगा, अनुपात हमको जिस समय में रेशियो दिया रहेगा उसी समय में निश्चित राशि को हमको ले जाना पड़ेगा, निश्चित राशि को उसी समय में ले जाना पड़ेगा, तो ही निश्चित राशि, हम निश्चित राशि किसको मानते हैं, इसी को मानते, यहाँ से यहाँ का अंतर जो रहेगा वही निश्चित राशि में रखा, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं और जो मान निकालना रहता है उससे गुना करते हैं, तो हम निश्चित राशि को जिस समय में अनुपात दिया हुआ है, ये 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है, बी 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो हम निश्चित राशि को ए को 10 वर्ष बाद, बी को 10 वर्ष पहले यही लाए हैं, देखिए 10 वर्ष बाद हो गया,
अब बी 10 वर्ष पहले हो गया। अब यहाँ से यहाँ का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 10 20 और कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बी की वर्तमान आयु निकालिए, बी की वर्तमान आयु निकालिए, बी की वर्तमान आयु। तो निश्चित राशि मेरा कितना हो गया, 29 हो गया। अनुपातिक राशि कितना हो गया, इस दोनों का अंतर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया, 29 रूप दिया हुआ, 29 दिया हुआ। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से की है और जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो बी की वर्तमान आयु तो यहाँ तो दिया हुआ है नहीं कुछ, यहाँ तो कुछ दिया हुआ है, अनुपात में तो कुछ दिया नहीं, इससे तो निकलेगा नहीं, यहाँ अनुपात से निकलेगा। तो अनुपात में दिया नहीं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी का 10 वर्ष पहले का निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले के लिए कितना, 1 से गुना हो जाएगा। तो ये जो मान निकला है बी का कितना निकला है, 10 वर्ष पहले की आयु निकला, लेकिन हमको चाहिए कब का, वर्तमान का। तो वर्तमान के लिए 10 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.1/2 गुना होगी। तो 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो 7 वर्ष बाद ए की आयु पहले दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद ए की आयु, तो ये जो है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद हो जाएगा। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी 5 वर्ष पूर्व, बी 5 वर्ष पूर्व, बी 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा, बी 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा। इसका क्या कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2.1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 2 4 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो जिसमें का लगा रहेगा उसका मान हर में होगा, बाकी अंश में होगा, बाकी अंश में होगा। तो का किसमें लगा हुआ, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का, बी की आयु का 2.1/2, तो बी में लगा हुआ है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। का बी में लगा हुआ है तो उसका मान हर में होगा, हर में होगा। तो इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि ए की 3 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी, 3 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी। तो हमको तो अनुपात दिया हुआ है 7 वर्ष बाद का और बी 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ। तो हमको तो निश्चित राशि को इसी में ले जाना पड़ेगा, इसी में ले जाना पड़ेगा। तो ये 7 वर्ष, ये जो है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष बाद, ये तो इसका कुछ आयु होगा यहाँ पर, यहाँ तो कुछ आयु होगा 7 वर्ष बाद। हम ये इस उम्र में जो 7 वर्ष बाद लिख रहा है, इस उम्र में इसका तो कुछ आयु होगा, कुछ तो आयु होगा, कुछ तो आयु। तो 7 वर्ष बाद से हम इसको एक को वर्तमान में लाएंगे, एक को वर्तमान में लाएंगे, ये वर्तमान में, ये वर्तमान में आएगा। तो यहाँ कुछ भी उम्र होगा, तो इस उम्र से इस उम्र में 7 कमी रहेगा, 7 कमी रहेगा। इस उम्र से इस यानी कि वर्तमान में 10 वर्ष का है तो 7 वर्ष बाद वो 17 वर्ष का हो जाएगा। तो 10 और 17 वर्ष में कितने का अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है, ये जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है। तो अब ये तो वर्तमान में ये निकल गया, वर्तमान में ये निकल गया। अब बी को पूर्व में 5 वर्ष पूर्व में ले जाना है, एक तो वर्तमान में आ गया, अब बी को 5 वर्ष पूर्व ले जाना है। तो 5 वर्ष पूर्व पहले वर्तमान में जाएंगे, ए वर्तमान, बी वर्तमान में, बी वर्तमान में। तो ये कुछ आयु है,
कुछ आयु होगा इसका भी, इस समय में भी कुछ आयु इसका होगा, कुछ आयु होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ए है जो बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से ये 3 वर्ष का बड़ा है, 3 वर्ष का बड़ा है, यानी कि ये 20 वर्ष का है तो ये 17 वर्ष का होगा, 17 वर्ष का। इसको 23 वर्ष मानते हैं तो ये 20 वर्ष का होगा, इसको 26 वर्ष का मानते हैं तो 23 वर्ष का होगा। यानी कि वर्तमान में ये जो उम्र रहेगा, वर्तमान में जो उम्र रहेगा उससे 3 वर्ष छोटा बी रहेगा, 3 वर्ष छोटा बी रहेगा। तो इससे अंतर कितना का हो जाएगा, ए और बी में कितने का अंतर हो जाएगा, 3 वर्ष छोटा है तो 3 वर्ष की आयु में अंतर हो जाएगा, 3 वर्ष में आयु में अंतर हो जाएगा, अंतर तो इसका 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब कहाँ जाना है, बी को 5 वर्ष पूर्व जाना है, बी को 5 वर्ष पूर्व में जाना है, 5 वर्ष पूर्व में कुछ आयु हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये भी 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान में भी 20 वर्ष मानते हैं, वर्तमान में बी को हम 20 वर्ष मानते हैं तो ये पी कितना वर्ष जाएगा, 5 वर्ष पूर्व में 15 वर्ष का हो जाएगा। तो 20 और 15 में कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कितने का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में कितने का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से यहां तक में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। यहां से यहां तक में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और यहां से यहां तक में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। लेकिन यहां से यहां तक में कितने का डिफरेंस होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 का अंतर हो जाएगा। 7 और 3 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 का अंतर हो जाएगा। तो मेरा निश्चित राशि 15 में रूल क्या लिखा है कि जिस समय का रेशियो दिया रहेगा, जिस समय का रेशियो दिया रहेगा हम निश्चित राशि को उसी में ले चल जाएंगे, उसी समय में ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको निश्चित राशि मानते हैं, निश्चित राशि तो हम इसी को मानते हैं। तो कितना हो जाएगा निकालने के लिए, इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद एक ही आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद एक ही आयु, 3 वर्ष बाद एक ही आयु क्या हो जाएगा। तो 3 निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा, दोनों के अंतर में कितना का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कर दिए, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर दिए। 3 वर्ष बाद एक ही आयु निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ अनुपात हमको दिया हुआ है 7 वर्ष बाद का दिया हुआ। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ए का मान निकलेगा, लेकिन 7 वर्ष बाद का आयु निकलेगा, 7 वर्ष बाद का आयु निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए 3 वर्ष बाद का, तो 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद में हमको 3 वर्ष बाद चाहिए तो 4 घटाना पड़ेगा, 4 साल घटाना पड़ेगा। तो 4 साल घटा देंगे तो 3 वर्ष बाद आ जाएगा, 3 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा। तो 25 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। 25 में से 4 जाएगा तो 21 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में बोल रहा है कि ए की 2 वर्ष पूर्व उम्र, ए की 2 वर्ष पूर्व एवं बी की 8 वर्ष पश्चात उम्रों का अनुपात क्रमशः 1:2 है, 1:2 है। यदि ए बी से 8 वर्ष छोटी है, ए है जो बी से 8 वर्ष छोटी उम्र का हो, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि ए 2 वर्ष पूर्व, ए होगा पूर्व, ये 2 वर्ष पूर्व हो जाएगा और बी 8 वर्ष पश्चात हो जाएगा, 8 वर्ष बाद हो जाएगा, बी 8 वर्ष बाद हो जाएगा, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि ए बी से, ए है जो बी से 8 वर्ष छोटी है, ए है जो बी 8 वर्ष से छोटी है, तो बी का वर्तमान उम्र क्या होगा, बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इसमें देखिए बी, ए 2 वर्ष पूर्व में दिया हुआ है और बी 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो इससे लेकर चलिए तो क्या हो जाएगा, बी 8 वर्ष बाद में, बी 8 वर्ष बाद में कोई उम्र का ये तो होगा, कुछ उम्र तो इसका इस समय होगा,
इसका उम्र कुछ इस समय होगा, इस समय कुछ होगा, तो बी वर्तमान उम्र में आएगा। बी को वर्तमान उम्र में लाइएगा, वर्तमान उम्र में आएगा तो ये कुछ आयु का होगा, कुछ आयु का होगा। इससे ये 8 वर्ष कम होगा। इससे अगर ये 40 वर्ष का है तो 8 वर्ष कम, ये 32 वर्ष का होगा। वर्तमान में 32 वर्ष का होगा। 8 वर्ष बाद अगर 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज वो 32 वर्ष का रहेगा, 32 वर्ष का रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। फिर ए वर्तमान में क्या रहेगा, ए को वर्तमान में लाइए, ए को वर्तमान में लाना है, वर्तमान में लाना है। तो क्या कह रहा है कि ए है जो 20 से 3, ए है जो 20 से, ए है जो 20 से 8 वर्ष छोटी है, यानी ए जो है 20 से 8 वर्ष छोटा है, यानी ये 40 वर्ष का, तो ये 32 वर्ष का होगा, 32 वर्ष का होगा। 32, ये दोनों में ए और बी में 8 वर्ष की अंतर है, 8 वर्ष की आयु में अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब एक वर्तमान में इतना है, 8 वर्ष का अंतर है, तब वर्तमान ए को कितना ले जाना है, 2 वर्ष पूर्व में ले जाना है, ए को 2 वर्ष पूर्व में ले जाना है। ये कितना जाएगा, इसको 2 वर्ष पूर्व में ले जाइए, 2 वर्ष पूर्व में ले जाइए। तो इस समय किस आयु का रहेगा, तो इस जो इस समय आयु रहेगा, इसका आयु में 2 वर्ष का कमी रहेगा, 2 वर्ष का कमी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, तो इतना डिफरेंस कितना हो गया, ये 8 का डिफरेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 8 ही रह गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ से जब यहाँ का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि निश्चित राशि में, अनुपातिक राशि में दिया है 2 वर्ष पूर्व में, और बी 8 वर्ष बाद में दिया हुआ, तो ये 2 वर्ष पूर्व हो गया, बी 8 वर्ष बाद हो गया। तो इन दोनों का अंतर हमको निकालना, कितना हो जाएगा, 8 8 16 2 कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, 18 अंतर हो जाएगा, 18 अंतर हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है हमको, बी की वर्तमान उम्र निकालिए, बी की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र निकालना है। तो बी की वर्तमान, तो निश्चित राशि मेरा कितना हो गया, निश्चित राशि हम यहाँ निकाले हैं, तो निश्चित राशि कितना हो गया, 18 हो गया। अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। निकालना है बी की वर्तमान उम्र, यहाँ तो 2 से गुना करेंगे तो बी निकलेगा 8 वर्ष बाद की आयु। अगर 2 से गुना किए तो ये निकल गया बी की 8 वर्ष बाद की आयु निकला, क्योंकि अनुपात हमको दिया हुआ है बी 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, बी जो अनुपात दिया हुआ है बी 8 वर्ष बाद का आयु दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद का निकला। हमको वर्तमान में चाहिए तो 8 घटा देंगे तो वर्तमान की आयु निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36, 18 दूनी 36 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 8 कितना होता है, 36 होता है। तो इसका 28 वर्ष हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। तो ये 12 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।